श्री राधे राधे दोस्तों। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 7 क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर्स। हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं जो अब तक शेयर इशू एट पार एंड शेयर इशू एट प्रीमियम पर हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके नाम से ही समझ आना चाहिए कि अब तक कंपनी ने शेयर इशू करे पैसों के लिए, कि कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी शेयर होल्डर से पैसे लेती है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आप कुछ मटेरियल परचेज करते हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए। मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गए और भी असेट्स हो गई जो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ सप्लायर, कुछ वेंडर ऐसे होते हैं कि जिनको कंपनी एग्री कर लेती है कि आपको हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देंगे। आप एक तरीके से समझिए कि एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है मार्केट में, कि आप कुछ मार्केट में सामान लेने गए और आपको पेमेंट करने के लिए कैश नहीं है आपके पास। आपने इस दुकानदार से बोला कि मैं आपको अपनी फ़लानी चीज़ ये दे सकता हूँ, तो उसने वो एग्री हो गया और आपने उससे सामान खरीद लिया जो आपको ज़रूरत है और आपने उसको वो सामान अपना दे दिया। तो इसमें क्या हुआ कि कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ, सामान के बदले सामान। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है कैश के बदले। कोई सामान खरीदती है बाहर से और उसको कैश की जगह अपने शेयर्स इशू कर देती है उस दुकानदार को। तो यही एक छोटा सा टॉपिक है, इसके 3-4 क्वेश्चन है, वो हम इस क्लास में आज कवर कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड ने 9,90,000 रुपये की एक मशीनरी परचेज करी है कमल लिमिटेड से। एंड द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपये ईच। यानी कि 100 रुपये का एक शेयर है, कंपनी उसको इक्विटी शेयर इशू कर रही है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड, जिस कंपनी ने शेयर इशू करे हैं फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर्स वैन। 2 कंडीशन दिए हैं इसमें, एक क्वेश्चन में 2 केस दिए हैं जब शेयर्स हमारे एट पार पर है और एट प्रीमियम पर है। एट पार और एट प्रीमियम का मतलब आप समझ गए कि एट पार मतलब 100 का शेयर 100 में इशू करा है, और एट प्रीमियम का मतलब है 100 रुपये की वैल्यू थी, शेयर 125 रुपये में इशू किया है। यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है शेयर इशू एट प्रीमियम, यानी 100 का 25% कितना हो गया? 125 रुपये। तो पहला केस करते हैं हम। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज करी है कमल लिमिटेड से, तो उसके लिए हमको क्या करना है? मशीनरी बुक करनी है। असेट्स की आपने एंट्री जैसे आप सिंपल एंट्री करते हो वही एंट्री करनी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, वेंडर्स को आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि फ्यूचर में आपको इसकी पेमेंट करनी है, राइट। तो मशीनरी परचेज हो गया 9,90,000 रुपये। अब क्वेश्चन आता है शेयर्स इशू करने का। तो शेयर इशू करे हैं हमने एट पार पे, तो सिंपल सा है, कमल लिमिटेड को हमें कुछ देना है तो कमल लिमिटेड को डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर यहाँ पे शेयर्स नहीं होते और कैश पेमेंट करनी होती तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंतर इतना है कि कैश की जगह यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को प्रोवाइड करा दिया गया है। ये देखिए आप, कमल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स इशू करे हैं हमने? इसको 9,90,000 रुपये की मशीनरी परचेज करी है और कितने रुपए का एक शेयर है? 100 रुपये का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 99। 9,90,000 डिवाइडेड बाई 100, 9,900 शेयर्स हमने इशू कर दिए। चलिए जी, दूसरा पॉइंट आता है कि जब शेयर्स इशू करे हमने प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर करें तो फर्स्ट एंट्री तो सेम बनने वाली है 9,90,000 रुपये से ही, कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड। एंट्री दूसरी में चेंज होगा, सेकंड एंट्री में चेंज होगा। जो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 9,90,000 ली है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। सर कैसे होगी चेंज? आइए देखते हैं। 9,90,000 रुपये की वैल्यू है मशीनरी जो हमने परचेज की है, और हमारा प्राइस कितना है? 100 रुपये प्लस 25 रुपये प्रीमियम। तो टोटल प्राइस कितना हो गया जो हमें उसको पेमेंट करना है? 125 रुपये। तो अब हमें ये देखना है कि 125 रुपये में कितना तो प्रीमियम का अमाउंट है और कितने का शेयर्स का अमाउंट है। उन दोनों को मिला के वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 9,90,000। तो इसके लिए हमें देखना है कि कितने शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं जिससे कि वैल्यू 9,90,000 ही आए।
तो हमें ऐसे नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने की जिसकी वैल्यू 9,90,000 है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है कि 9,90,000 भाग में डिवाइड में 1,25,000 रुपये आप डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी 7920। 7920 शेयर्स आ गए आपके टोटल, 7920 शेयर्स आ गए आपके। चलिए जी, 7920 के लिए एंट्री क्या बनेगी, कमल लिमिटेड डेबिट 9,90,000 से डेबिट हो जाएगा ये। तो इसको दो पार्ट में पेमेंट होगा, एक सिक्योरिटी प्रीमियम होगा क्रेडिट और एक शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा 7920 इंटू 100, 7,92,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा और 25 रुपये से 7920 भाग गुना में 25, 1,98,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री है। बस आपको ये याद रखना है, कहीं आप ऐसा मत कर देना कि 9,90,000 है डिवाइड बाई 100 कर दो, 99 शेयर निकाल के 100 रुपये उसको दे दो और 25 रुपये प्रीमियम का लग दे दो। वो नहीं करना है। जितने का हमने सामान खरीदा है पेमेंट तो उतनी जाएगी ना, आपको ये याद रखना है। हमने 9,90,000 रुपये का आइटम खरीदा है उससे, तो 9,90,000 रुपये तक की ही वैल्यू के हमें शेयर्स इशू करने हैं। तो शेयर्स इशू के दो पार्ट में हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,98,000, 7,92,000 शेयर कैपिटल। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 11। होप आपको समझ आया है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो आप खुद से क्वेश्चन करके देखिए। बाकी अगर जब क्वेश्चन आपको कहीं एरर कहीं समझ नहीं आता है, कोई गलती होती है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट को आपको देखना है। चलिए पॉइंट 11 क्या कहता है, एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसने क्या करा है, एक्स लिमिटेड है एक कंपनी, उसे अपनी कंपनी के लिए बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए। तो उसने आर सुंदरम से खरीदा 5 लाख रुपये का, बिल्डिंग खरीद ली 5 लाख रुपये की, और पेमेंट कितनी है, फुल्ली पेड अप शेयर्स है, 100 रुपये का शेयर है, वैल्यू कितनी है 125 रुपये। तो जो हमने सेकंड एंट्री की है वो सेम ही केस है। सबसे पहले एंट्री करनी है बिल्डिंग परचेज की। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आप असेट्स परचेज कर रहे हो पहले तो उसकी एंट्री करोगे, जैसे आप सिंपल करते आए हो। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू वेंडर, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम हो गया 5 लाख रुपये। अब पेमेंट करनी है आपको, तो पेमेंट कैसे होगी, 5 लाख रुपये गिवन है, भाग में कितने करने वाले हो, डिवाइड में आप मेरे को कमेंट करो, और भाग में आप करोगे डिवाइड में 125 रुपये, यानी कि 100 रुपये का शेयर्स प्लस 25 रुपये का, 100 रुपये फेस वैल्यू प्लस 25 रुपये प्रीमियम, तो 125 रुपये हो गए। तो इससे आपको डिवाइड करने से आ जाएंगे 4,000 शेयर। तो 4,000 शेयर्स से आप एंट्री क्या बनेगी, आर सुंदरम अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपये टू शेयर कैपिटल 100 रुपये से 4,000 शेयर्स की वैल्यू, 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स आए थे, 4,000 इंटू 100 4 लाख, और 25 रुपये का प्रीमियम है, तो 4,000 इंटू 25 1 लाख रुपये का शेयर का ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आप देख रहे हो शेयर इशू ईच एट प्रीमियम, ये है सिंपल सा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है इसमें, आपको समझ आ रहा है होपफुली। इसमें क्या करना है आपको, जितने का शेयर्स की वैल्यू बन रही है प्रीमियम के साथ, वो जितने की वैल्यू का हमने परचेज किया है, हमने 5 लाख का परचेज किया है, शेयर्स की वैल्यू है 100 रुपये प्लस 25 रुपये प्रीमियम, टोटल 125 रुपये हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे निकल कर। और नंबर ऑफ़ शेयर्स जब निकल कर आ जाएंगी तो उसको 2 भागों में बांट देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वाई लिमिटेड डिसाइड टू इशू 2,000 शेयर 100 रुपये ईच टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। तो इसमें क्या है कि अंडर राइटिंग कमीशन पेमेंट करना है, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूटीआई को कर दोगे आप क्रेडिट, और यूटीआई डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपये से। बहुत सिंपल, खर्चे को डेबिट करते हो, आपको पता है खर्चे आप डेबिट, तो खर्चा मेरा क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन क्यों है कि ये अंडर राइटिंग कमीशन क्या है कि हमने शेयर्स इशू किए हैं, उसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन देना है यूटीआई को। चलिए ये पॉइंट आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया है, आप देख सकते हो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई इंडिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रॉस। सॉरी, इस क्वेश्चन को समझिए, आपने एक कंपनी बनाई और आपको लगा कि मेरे को बिज़नेस नया ओपन करने की बजाय मैं किसी का चलता हुआ बिज़नेस खरीद लेता हूँ। आपने देखा कि आपके पड़ोस में किसी का बिज़नेस चल रहा है बढ़िया, आपने बोला कि भैया ऐसा कर, तेरा जो बिज़नेस है मुझे दे दे बैठे बैठाए, और जो अमाउंट बनता है वो मेरे से ले ले। तो वही केस है ये, सिंपल। तो तुलसी का बिज़नेस ले लिया टैगोर ने, कितने रुपये का, 48 लाख रुपये का। उसने बोला कि मैं तुझे 48 लाख में तेरा बिज़नेस खरीदता हूँ। 48 लाख रुपये में क्या देना है इसको, ये दे रहा है इसको 20 रुपये का शेयर है, और 20% इस पर प्रीमियम है, यानी कि 4 रुपये प्रीमियम का अमाउंट हो गया, 20 रुपये की फेस वैल्यू और 4 रुपये प्रीमियम।
टोटल कितने हो गए? 24 रुपये। 24 रुपये हो गए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लोगे, कितने इशू हुए हैं उसको, 48,000 डिवाइडेड बाई 24 रुपये। 2 लाख शेयर्स इशू करने हैं उसको। एंट्री करिए। अब इसमें क्या क्या खरीदा है उसने, उस बिजनेस में क्या क्या सामान मिला है? प्लांट एंड मशीनरी मिल गई 15 लाख की, 25 लाख की, 15 लाख रुपए का उसका स्टॉक मिल गया, 40 लाख रुपए जी। 8,60,000 रुपये का सन्ट्री डेटर मिल गए, 48,000 रुपये जी, 48,60,000। 3 लाख रुपये की क्रेडिटर, यानी कि आया कितना? 48,60,000। ये आया 48,60,000 और जाएगा कितना? 3 लाख रुपये। भाई अब जो तुलसी के सन्ट्री क्रेडिटर थे वो टैगोर के बन गए, यानी कि पेमेंट टैगोर को करनी है, तो माइनस कर देंगे 3 लाख। 48,60,000 माइनस 3 लाख, 45,60,000 रुपये का टोटल इसने जो बिजनेस है वो खरीदा। 45,60,000 रुपये का। वैल्यू कितनी पेमेंट करनी है इसको? 48 लाख रुपये। यानी कि 48 लाख रुपये में कोई सामान खरीदा है इसने, जिसकी वैल्यू कितनी है? 45,60,000। तो इसने 2,40,000 रुपये फालतू की पेमेंट करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुलसी का एक अच्छा बिजनेस है और उसका अच्छा मार्केट में नाम है, और उसके लिए उसने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है। तो इसका मतलब क्या खरीदी है उसने? गुडविल। ये पेमेंट किस चीज़ की करी है? 2,40,000 फालतू गुडविल। आपने गुडविल पढ़ा है ना चैप्टर, एडमिशन होता है, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, वैल्यूएशन होता है गुडविल, तो वही फंडा है सिंपल। पूरी अकाउंट्स आप देखोगे, ले दे के किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई टॉपिक लिंक है। लिंकिंग का ही ज़माना है, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन भी वही है कि हर दूसरे एक दूसरे पे टिके हुए हैं। तो आपने, क्योंकि सिंपल प्रैक्टिकल बिजनेस के तौर पे है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री देख लेते हैं। सिंपल एंट्री क्या करनी है आपको? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर टू टैगोर लिमिटेड। ये एंट्री कर दोगे आप। आपके बैलेंस में क्या आएगा? डेबिट जो होगी 2,60,000 का, 2,40,000 का डिफरेंस आया है वो आप गुडविल की एंट्री करोगे सबसे पहले। एक देखिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुडविल बैलेंसिंग फिगर टू सन्ड्री क्रेडिटर 3,48,000 रुपये जो इसको पेमेंट करनी है। एक एंट्री हो गई। चलिए ये एक एंट्री हो गई तुलसी ब्रोस की है। अब इसको करने है आपको शेयर्स इशू। तो 2 लाख शेयर 48,000 रुपये, 48 लाख रुपये पेमेंट करनी है इसको। तो आपने निकाले थे 48 लाख डिवाइडेड बाई 120 रुपये। 120 रुपये कैसे हो गए? फुल्ली पेड अप वैल्यू कितनी है शेयर्स की? 100 रुपये प्लस 20, 20 रुपये प्लस 4 रुपये प्रीमियम, 24 रुपये। 48 लाख डिवाइड बाई 24 रुपये आप करोगे तो 2 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। 2 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए तो एंट्री क्या करनी है? तुलसी ब्रोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगी? 2 लाख इंटू 20, 40 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से? 2 लाख इंटू 4 रुपये, 8 लाख, 48 लाख रुपए की ये एंट्री हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, तुलसी ब्रोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप देख सकते हो सिंपल वर्किंग नोट बनाया हुआ। 48 लाख की वैल्यू, 24 का शेयर्स है, 24 का फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप करके देखो खुद ही, ये मैं करा देता हूँ बाकी। चलिए, एक्स लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड। यानी कि एक्स लिमिटेड ने क्या करा? वाई लिमिटेड का चलता हुआ बिजनेस ले लिया जी। कितने पे लिया है? लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, 5 लाख का स्टॉक, 2.5 लाख का सन्ड्री डेटर्स, 20 लाख और 5 25 लाख, और 2.5 27.5 लाख, और 2 लाख के सन्ड्री क्रेडिटर। यानी कि 25.5 लाख रुपए की टोटल वैल्यू इसके पास आई। नेट असेट, जिसको क्या बोलते हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू नेट असेट इसके पास आई है 25.5 लाख रुपए की। पेमेंट कितने की कर रहा है? एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग ड्राफ्ट 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए का तो ड्राफ्ट दे रहा है ये कैश में, बैंक ड्राफ्ट, प्लस 5 लाख रुपये 50,000 इंटू ये 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये का ये इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है इसमें, 50,000 शेयर इशू कर रहा है 20 रुपये पे एट ए प्रीमियम, यानी कि 22 रुपये टोटल वैल्यू हो गई। तो 22 इंटू 50, 11 लाख रुपये हो गए। 16 लाख रुपये का कैश दिया, 11 लाख रुपये के इसने कंपनी के शेयर्स दिए। ये क्वेश्चन अलग है, आप देख रहे हो, इसमें हाफ पेमेंट करिए कैश,
हाफ से ज़्यादा, और कुछ पेमेंट करी है इसने शेयर्स में। तो वो एडजस्टमेंट है दोनों पार्टियों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, कि वो पेमेंट कैसे ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। चलिए, जैसा क्वेश्चन बोला हमें वैसे करना है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परचेज कंसिडरेशन करना है और इसमें कैलकुलेट, और हमें जनरल एंट्री। तो परचेज कंसिडरेशन तो निकल ही गया है। परचेज कंसिडरेशन क्या दे रखा है हमें, 16 लाख रुपये ये दे रखी वैल्यू पेमेंट की, और 50,000 इंटू 20 रुपये ये, और 2 रुपये का प्रीमियम, 22 रुपये हो गए, तो 11 लाख ये हो गया। तो 27 लाख रुपये तो हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया है। चलिए, 27 लाख रुपये परचेज कंसिडरेशन आ गया। हमने कोई असेट्स खरीदिए 27 लाख रुपये में, कोई बिजनेस खरीदा 27 लाख रुपये में, और पेमेंट कितनी गई है हमारी जेब से, वो आइटम कितने का आया हमारे पास, 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2, 27.5 लाख माइनस 25.5 लाख। तो यानी कि 1.5 लाख रुपये यहाँ भी हमने गुडविल की पेमेंट की है। कि इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करनी है आपको, सिंपल। इनको आप डेबिट करोगे, स्टॉक जो असेट्स आइटम है, लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे, बैलेंसिंग फिगर है 1.5 लाख रुपये गुडविल को डेबिट करके क्रेडिट में आप कर दोगे 27 लाख रुपये। और जब पेमेंट होगी तो बैंक से 16 लाख रुपये, तो इसका एंट्री क्या करोगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 16 लाख रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। ये एंट्री हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया होगा आंसर। नहीं आया समझ तो मेरे को बताना। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट है, स्टॉक डेबिट है, ये डेबिट है, गुडविल फिगर डेबिट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये क्रेडिट, वाई लिमिटेड को डेबिट कर दिया, बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। ये आप, मैं चाहता हूँ खुद कीजिए एक बार और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको बैठ के इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कवर करने वाले हैं। होप फ्रेंड्स आपको एक क्लास पसंद आ रही है मेरी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फ्यूचर की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।